बोले द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। हाँ जी, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आगामी कार्यक्रम को गति देता हूं, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी जी के पुण्य प्रभावना योग में श्री शांतिनाथ दिगंबर जिन मंदिर शिवाजी पार्क दिल्ली में यहाँ पर नवीन शास्त्री विद्वान सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। जो भी हमारे बीच में नवीन शास्त्री करके आए हैं, चाहे वो जयपुर से आए हों, चाहे वो बांसवाड़ा से आए हों, चाहे वो किसी अन्य संस्था से आए हों, तो यहाँ पर उनका सम्मान समारोह है। हमारे बीच में हमारे ही समाज के बच्चे जैन धर्म की शिक्षा प्रदान करके आए हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि कुछ समय हम उन बच्चों को भी देवें। तो कृपया अपने स्थान पर बने रहें, कोई जाए ना, सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, विकल्प ना करें। इस सम्मान समारोह के बाद भोजन की भी आप सभी की व्यवस्था यहाँ पर ट्रस्ट द्वारा की गई है। कृपया शांति से अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए जैन धर्म की। थोड़ी आगे आगे आ जाएं ताकि पीछे वालों को जगह मिल जाए। हाँ जी, मेरे म्यूजिक वाले भाई जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, बाहरों योगेश जी कृपया करके अंदर आ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं शांतिपूर्वक। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके बीच में होने जा रहा है। आपको रूबरू कराएंगे उन शास्त्री विद्वानों से जो वास्तव में धर्म की पढ़ाई यहाँ से इन्होंने उत्तीर्ण करी है और वो पढ़ करके हमारे बीच में आए हैं। समाज को सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन प्राप्त कराने के लिए जो सहायक, जो सहयोगी बनेंगे आगे चल करके, वो विद्वान आज हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। बोले महावीर भगवान की। हमारे बीच में आज की सभा के अध्यक्ष जिन्हें मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। श्रीमान नरेंद्र जैन जी, श्रीमती अलका जैन जी, बाहुबली एंक्लेव। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे और उनका तिलक लगाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं समस्त ट्रस्टीगण को। श्रीमान नरेंद्र जी, मनीष जी, पूनम चंद जी, आइए, मनोज जी, प्रमोद जी और भी जितने मेरे भाई हैं वो कृपया आ जाएं और तिलक लगा करके हमारे श्रीमान नरेंद्र जी का स्वागत करें और अंग वस्त्र पहनाएंगे। श्रीमान मनीष कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे विनय जी आ जाइए। देखिए, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। ओ मीठे रस से भरी ओणी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, आत्मानी बात घनी प्यारी लागे। ओ मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, आत्मानी बात घनी प्यारी लागे। एक बार ताली हो जाए। 1 2 3 4।
आज के ध्वजारोहणकर्ता श्रीमान आदिश जी थे। एक बार जोरदार कलतर ध्वनि से आदिश जी का स्वागत करते हैं और मैं ट्रस्ट से अनुरोध करता हूं कृपया तिलक लगा करके ट्रस्ट उनका स्वागत करे और नरेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि शॉल पहना करके उनका सम्मान करें। एक बार ताली कहां गई आपकी? 1 2 3 4। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमान तरसचंद जैन, विकास जैन परिवार शिवाजी पार्क मौजूद हैं। एक बार ताली बजाकर उनका भी स्वागत कर देंगे। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमान हंस कुमार जी जैन शिवाजी पार्क मौजूद हैं। कृपया आइए। ये समाज के वो लोग हैं जिन्होंने वास्तव में ऐसा कह दिया है कि आप तो जोर शोर से मंदिर बनाओ, हम आपके साथ हैं। ऐसे लोग हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए एक साथ। देखो जी, 2 महीने से भाई साहब इस मंदिर के लिए यहां पर समर्पित हैं और इनके मुखारबिंद से जो शब्द थे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि आप मंदिर बनाओ। मंदिर बनाने में समझ लो मंदिर ही इनकी तरफ से बन रहा है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करते आज तुम्हारा। आपकी ताली बजनी चाहिए। और हमारे बीच में आज के चित्र अनावरण करता हमारे बीच में श्रीमान नीलेश जी जैन, जिन्होंने चित्र अनावरण किया था। आइए साहब, हमारे बीच में शंकर नगर से पधारे नीलेश जी। हमारे बीच में संजय जी, आइए संजय जी शंकर नगर से आ जाइए। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में श्रीमान दिनेश जी जैन खेकड़ा वाले, वो भी मौजूद हैं। कृपया आइए साहब, आ जाइए आ जाइए आ जाइए दिनेश जी। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन। ताली एक बार। हमारे बीच में श्रीमान कांति प्रसाद जी, जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी। वास्तव में सबसे पहले गुरुदेव श्री का दिल्ली में मंदिर बना और उस मंदिर की नींव जिन्होंने रखी, ऐसे श्रीमान कांति प्रसाद जी बाबूजी हमारे बीच में हैं, जो कि धर्म के लिए हमेशा से पूरा जीवन उन्होंने धर्म के लिए समर्पित कर दिया। एक बार दोनों हाथ उठा करके उनके लिए ताली बहुत जोरदार। और आज उनका जन्म दिवस भी है, तो इस बात पर जरा जोरदार एक बार हाथ उठा करके। और हमारे बीच में बलबीर नगर जैन मंदिर की पूरी कमेटी मौजूद है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आगे आ जाएं। और ज्योति कॉलोनी की कमेटी हमारे बीच में मौजूद है, कृपया वे भी आगे आ जाएं। ये बलबीर नगर कमेटी के कोषाध्यक्ष मनोज कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, सुनिए। मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, सिर्फ 2 लाइनों में अपनी बात कहना चाहता हूँ। कांति प्रसाद जी अंकल जी ने सिर्फ इस मंदिर की नींव नहीं रखी है, बलबीर नगर के मंदिर की भी नींव उन्हीं के हाथ की रखी हुई है। हमारे बीच में श्रीमान सोहन पाल जी जैन मौजूद हैं। हाँ जी, स्वागत करेंगे सोहन पाल जी जैन का। अच्छा, हमारे बीच में सोहन पाल जी जैन भी यहाँ के ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और सोहन पाल जी से अनुरोध करता हूं कि तिलक लगा करके
भाई सबका स्वागत करें। और हमारे बीच में दिलशाद गार्डन से जैनिज्म तीर्थंकर संस्थान के हमारे मंत्री श्रीमान नीरज जी जैन यहाँ पर मौजूद हैं। आइए साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में मुमुक्षु मंडल के प्रबंधक श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन, सब्जी मंडी वाले, वो भी मौजूद हैं। आइए साहब, आइए प्रमोद जी, आप सभी का स्वागत है। अरे रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। अरे ऐसा मंदिर बने प्रभु का, ऐसा मंदिर बने प्रभु का, जन्म न हो दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम। जरा एक बार हाथ ऊपर, आपके बीच में इतना सुंदर प्रांगण बनने जा रहा है। पता नहीं कितने विद्वान यहाँ पर आकर के आपको दिव्य ध्वनि सुनने का मौका देंगे। एक बार जोरदार तालियां उन विद्वानों के लिए, हाथ ऊपर करके एक बार, 1 2 3 4। हाँ जी, श्रीमान आनंद जी जैन, मीना जैन, मेरी आवाज सुन रही हो तो कृपया वो भी आ जाएं। आनंद जी जैन परिवार, श्रीमान आलोक जी जैन परिवार, मधु विहार, वो भी यहाँ विराजमान है, कृपया वो भी आ जाएं। प्रमोद जी जैन साहब सब्जी मंडी वाले, कृपया वो भी आगे आ जाएं। अरे रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। हमारे बीच में श्रीमान राजेश जी जैन भारती बड़ौत वाले, वो भी मौजूद हैं। एक बार आ जाइए साहब, उनका भी स्वागत हमारे ट्रस्ट द्वारा होगा। एक बार जोरदार तालियां। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, ऐसी भक्ति करूं प्रभु, पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम। हाँ जी, सभी लोग अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए। हाँ जी, सभी लोग अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर विद्वत सम्मान समारोह प्रारंभ होगा। आप सब बैठ जाइए। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण इससे पहले सूचना देना चाहता हूँ। सभी जानते हैं कि शिवाजी पार्क का जो ये मंदिर है, ये कितना पुराना मंदिर है और 35 सालों से लगभग यहाँ पर ये मंदिर चल रहा था। गुरुदेव की वाणी अगर किसी मंदिर में दिल्ली में 35 साल से गूंज रही है तो वो एकमात्र शिवाजी पार्क का मंदिर है। यहाँ पर गुरुदेव की वाणी सुबह शाम गूंजती है। और जब पहला पंचकिलाणक इस मंदिर का हुआ था और उसमें जो प्रतिष्ठाचार्य थे वो हमारे आदरणीय भाई जी थे, जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच में। 35 साल से अनवरत यहाँ पर लोग स्वाध्याय का लाभ लेते आ रहे हैं। अनेकानेक विद्वानों द्वारा यहाँ पर सत्समागम हुआ, उनका सत्समागम हुआ और लोगों ने लाभ लिया। अनवरत पाठशाला भी यहाँ पर कई सालों से चल रही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जैन संस्कार सीखते हैं और वो जैन संस्कार
सीखते 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 उनके मन में एक दिन ऐसा आया कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है। तो और आगे बढ़ने के लिए क्या करें? तो विद्वानों से पूछते थे कि भैया आप कहाँ से पढ़े हो? तो मान लो कोई विद्वान वहां पर जयपुर का आया था पढ़ाने के लिए, उसने कहा भैया मैं तो टोडरमल स्मारक से पढ़ा हूं। अच्छा, वहां से पढ़े हो, तो आपको ये पढ़ाने की शिक्षा वहां से प्राप्त हुई? उसने कहा हाँ, मेरे को पढ़ाने की शिक्षा वहां से प्राप्त हुई। अच्छा, वहां पर कितने साल के लिए जाते हैं? कैसा कैसा होता है कि वहां पर 5 साल के लिए जाते हैं, लगभग 52 से अधिक ग्रंथ का अध्ययन वहां पर कराते हैं, और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे अपनी बात सामने वाले तक रखी जाए, सब बताते हैं और अधिक अधिक ज्ञान होता है। तो बच्चे के मन में भाव आया कि अरे मुझे भी जयपुर जाना है और मुझे भी लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। तो उसके मन में जैसे ये भाव आया, वो बच्चा एकदम भाव विभोर हो गया और जयपुर जाने के लिए तत्पर हो गया। और जैसे ही जयपुर गया, वहां पर उसने 5 साल में वो बातें सीखी जो वास्तव में अद्वितीय बातें थी। और जब वो यहाँ पर वो शास्त्री बन के आया तो लोगों के बीच में इतना उमंग, इतना उल्लास था कि वास्तव में लोगों ने सोचा कि हमारे बीच का ही एक बच्चा, हमारा ही बेटा आज शास्त्री बन के आया है। और जोरदार ताली बजा करके लोगों ने उस बालक का अभिवादन किया और आज हमारे बीच में वो बालक सारे मौजूद हैं। कितना अच्छा इस मंदिर की विशेषता रही है। ऐसा ये मंदिर है, जब लोगों की भावना हुई कि इतने शास्त्री हो गए और यहाँ पे नियमित रूप से कार्यक्रम चलता रहता है और यहाँ पर लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर स्पेस कम लगा। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। लोग तो जुड़ गए, लेकिन जगह का अभाव होने के कारण और लोग यहाँ पर नहीं बैठ पा रहे, तो उसका क्या निर्णय लें। तो लोगों ने सोचा क्यों ना बाजू वाला प्लॉट खरीद के इस मंदिर को बड़ा कर दिया जाए। ताली नहीं बजी आपकी? हाँ, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी भी छोटा है, अभी भी अगर बाजू वाला मिल जाए तो फिर तो मंदिर इतना बड़ा हो जाएगा कि मान लो कि यहां पर अगर एक साथ सिद्ध चक्र विधान रचाया जाए और 1000 लोग उसमें 1008 जोड़े बिठाए जाएं तो पूरे जोड़े इस मंदिर के प्रांगण में आ जाएंगे। ऐसा ये भावना यहां से ट्रस्ट करता है। और जब ये मंदिर, ये जगह देखी गई थी तो मंदिर ट्रस्ट ने कुछ नहीं सोचा, उन्हें मंदिर बड़ा करना था और तुरंत ये जमीन ले ली, इसका तुरंत बयाना दे दिया। उन्होंने सोचा नहीं कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने तुरंत इस डील को फाइनल कर दिया। आज आप सबके सहयोग से, आप सबके ही साथ से, आप सबके धन के संयोग से, तन के संयोग से, मन के संयोग से ये जगह हमारे बीच में उपस्थित है और ये जगह ले ली गई है। इस बात का इस ट्रस्ट को बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार जोरदार तालियां इस ट्रस्ट के लिए। और अब जगह तो ले ली, लेकिन मंदिर बनाने का भी दायित्व किसका है? तो जोर से बोलो, आवाज थक जाती है आपकी। हाँ, भोजन का कार्यक्रम है अपना, ऐसे नहीं है। किसका दायित्व है? हाँ, तो हमने यहाँ पर इस मंदिर के निर्माण में बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर कुछ परिकल्पनाएं रखी हैं। जैसे कि मान लो कोई ना कोई जीव अवश्य इस मंदिर से जुड़े, ऐसी मन में भावना को रखते हुए हमने ये सोचा है कि प्रत्येक महीने चाहे वो जीव 500 रुपये दे, 5100 रुपये, अच्छा 5100 रुपये महीना 2 साल तक के लिए, ऐसी एक योजना बनाई है। चाहे 4100 दे, चाहे 3100 दे, लेकिन कोई ना कोई राशि एक जीव यहाँ अवश्य दे। ये योजना इसलिए रखी गई है ताकि इस मंदिर से बहुत सारे लोग जुड़ सकें। और चाहे 1100 रुपये भी दें 2 साल तक के लिए प्रत्येक महीने, तो यहाँ पर ये योजना रखी है ताकि इस मंदिर का निर्माण कार्य यूं ही अनवरत रूप से चलता रहे। और एक दिन जब शिखर तक ये मंदिर पहुंच जाएगा तो आप भी कहोगे शान से कि इस मंदिर बनाने में हमारा भी सहयोग था। तो ऐसी ये भावना यहाँ पे रखी गई है। जिस किसी भाई बहन का ये विचार हो कि भैया मेरी तरफ से, हाँ जी, मेरी तरफ से कि 1100 रुपये 2 साल तक, 2100 रुपये 2 साल तक, 5100 रुपये 2 साल तक, जो भी भाई बहन यहाँ से लिखवाना चाहें वो नाम लिखवा दें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और भी स्थान है भरने के लिए। तो आप बता दीजिए अपने भाव, जिसका भी भाव हो। और देखिए कितनी सुंदर ये गुल्लक बनवाई गई है।
ये गुल्लक है, इसमें चारों तरफ जो स्टिकर लगाया गया है इस पे लिखा गया है श्री शांतिनाथ दिगंबर जिन मंदिर निर्वाण गुल्लक। जिस किसी भाई बहन का भी भाव हो। हेलो, ये गुल्लक जो बनवाई गई है, दान देने की प्रवृत्ति लिखा भी है कि दान रोज देना चाहिए। अब रोज दान कैसे दें? बच्चे को हर महीने खर्चा देते हैं कि नहीं देते? आज का बेटा कितने रुपए महीना मिलता है? कोई लिमिट नहीं है। बच्चे 1 मिनट में पिज्जा खाने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कितने का बिल आ जाता होगा? 1000-2000 रुपए। जन्मदिन आ गया, कम से कम 5000 रुपए। मैं कहता हूं बच्चों को रोज कहिए ये अपने घर में हर एक कोई गुल्लक रखिए, उसके अंदर चाहे 10 रुपए रोज, 20 रुपए रोज बच्चा डाले बिना नागा, जो उसका हर महीने का होगा 500, 600, 1000, 2000 रुपए महीना। बड़े भी डालें और चूक जाएं तो जितने का नोट अपने पास हो उतने का जरूर डाल दें। तो इसमें हमारे 2 साल में हमारी योजना सिर्फ इतनी सी है कि सबसे ज्यादा पैसे ना लेके केवल 1100 रुपए महीना भी लिया जाए तो 1008 मेंबर बनाएं तो हमारा 10 लाख रुपए महीना आ जाता है। और 10 लाख रुपए महीने का मतलब हो गया कि 2 साल में कितने हो गए भाई साहब? आप तो बिजनेसमैन हो। भाई साहब ने तुरंत लगा दिया 2,40,00,000, तो अपना मंदिर तैयार हो जाता है। कितना बड़ा 1100 रुपए से? किसी को मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। सब अपने रिश्तेदारों में, हर जगह, हर एक परिवार से। और सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बताऊं, शुरुआत भी किससे हुई? हमारे शास्त्रियों से। सबसे पहली पर्ची बनी हमारे संभव जी शास्त्री, उन्होंने 1100 रुपए महीना दिया। मैं कुछ नाम बता रहा हूं। हमारे अरिहंत जी शास्त्री बैठे हैं और इनकी मिसिज के नाम, इन्होंने तो 2-2 साल का इकट्ठा ही दे दिया। बोले 1100 रुपए मेरा लिखो, 1100 रुपए मिसिज का लिखो, और इकट्ठा ही दे दिया। मनीष जी बैठे हैं, मनीष जी ने 2100 रुपए महीना दिया और अपने परिवार से 1100 रुपए महीना वो कह दिया। तो इस प्रकार परिवार का कोई सदस्य नहीं रहना चाहिए, परिवार के सदस्य को दान की आदत होनी चाहिए। हमारी इतनी एक ये छोटी सी योजना निकाली है, गुल्लक हर घर में जानी चाहिए और ये गुल्लक बहुत सुंदर बनवाई गई है। सब आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बैंक में भी कर सकते हैं, सारी डिटेल इसमें दी गई है और ये निःशुल्क है। सब लेकर के जाएं। इसके अंदर ताला भी है, चाबी भी है, चाबी भी आप पे रहेगी। चलिए, जब भर जाए जब देते रहिए। एक आप जो ये प्रांगण देख रहे हैं जहाँ पे हमारे पंडित जी विराजमान हैं, यहाँ पे एक बहुत सुंदर वेदी बनने जा रही है और उस वेदी पे जो भगवान विराजमान होंगे, जो प्रतिमा जी विराजमान होगी, वो 51 इंच की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान होने जा रही है। और इसके ऊपर जो ऊपर लेंटर डलेगा उसके ऊपर भी एक वेदी का निर्माण होगा और उस पे जो अपनी पुरानी प्रतिमा जी हैं शांतिनाथ भगवान की, वो यहाँ पर विराजमान होगी। और उसके ठीक सामने एक मान स्तंभ है, उस मान स्तंभ पर 4 प्रतिमा जी विराजमान होंगी। वो 4 प्रतिमा जी जो विराजमान करता है वो तो हमारे पास नाम आ चुके हैं, लेकिन हमारी जो मूल वेदी है, एक नीचे और एक ऊपर, इसकी राशि जो भी अपने भाव से वेदी बनवाना चाहे, वेदी की राशि 21 लाख रुपए रखी गई है। और जो मूल नायक प्रतिमा जी है जो यहाँ विराजमान होगी 51 इंची की, उसकी यहाँ से राशि रखी गई है 31 लाख रुपए। तो जो भी भाई बहन पूरे परिवार द्वारा अब ये जिन प्रतिमा विराजमान करना चाहें, जिस किसी के भी भाव हो, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। दिल्ली जैसी जगह और जगह मिलनी यहाँ पर बहुत मुश्किल है, उसमें भी मंदिर निर्माण का कार्य है, उसमें भी पंचकल्याणक बहुत कम होते हैं। ऐसे जगह है कि जहाँ पर पंचकल्याणक हुए नहीं, चैत्यालय जी बना करके वहाँ पर छोड़ दिया गया। लेकिन बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ मंदिर बन पाते हैं और पंचकल्याणक का लाभ लोगों को मिलता है। मैंने देखा है कई दिल्ली वाले तो पंचकल्याणक का लाभ लेने बाहर जाते हैं, लेकिन अब की बार इसी धरातल पे दिल्ली में बहुत जोरदार पंचकल्याणक होगा और जो पंचकल्याणक होगा उसमें जो वेदी विराजमान होगी, अगर वो आपके परिवार द्वारा विराजमान हो जाए तो कुछ बात ही और है। जिस किसी का भी भाव वो यहाँ बता दे, 31 लाख रुपए की राशि यहाँ से रखी गई है। जो प्रतिमा जी है वो बिल्कुल व्हाइट होगी, वियतनाम की। 2 दफा हम जा चुके हैं किशनगढ़, अभी तक हमें समझ में नहीं आई प्रतिमा जी। हमें बहुत बारीक मार्बल की चाहिए एकदम।
हम उसके पास भी गए, जो शिला वाले हैं, वो शिला लेके ब्रिक मार्बल की उनसे बनवा लें, तो अभी तो समझ में नहीं आई, लेकिन वो आ जाएगी खैर। और जो प्रतिमा जी देंगे उन्हीं के हाथ से यहाँ पे विराजमान होगी। और जो छोटी छोटी है 1100 रुपये की है, वो तो यहाँ पे तो श्रेष्ठ गणेश से बैठी कि पूरा मंदिर ही बनवा दें, लेकिन सबके भाव होने चाहिए मंदिर में। जब आवे तो भाई हमने भी अपना पैसा इसमें दिया था कि उन्होंने मंदिर बनवाया था, शिखर रोक लिया था कि भाई ये सबके पैसे लगने चाहिए, तो इसलिए वो छोटी छोटी राशि भी इसलिए है भाई सबके जो भाव हुए जब आवे तो हमें लगे हाँ भाई हमने अपना मंदिर में हमारा योगदान रहा। चलिए एक बार जोरदार जयकारा और अब विद्वत सम्मान समारोह सभा प्रारंभ करते हैं। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की, जैन धर्म की। ओ आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। ऐसे महामुनि राज जो, ऐसे महामुनि राज जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन। देखिए ये विद्वान ही वास्तव में आज के कुंद कुंद देव हैं। एक बार जोरदार हाथ उठा करके ताली बजा दीजिए। 1 2 3 4। और हमारे बीच में आत्मार्थिक ट्रस्ट से हमारे बीच में पंडित जतीश चंद जी शास्त्री मौजूद हैं। मैं आवाज दे रहा हूं श्री तरस जैन जी, विकास जैन जी को कृपया आगे आए और तिलक लगा करके हमारे पंडित जी का स्वागत करें और सारे ट्रस्टीगण सब एक साथ आ जाएं। देखिए तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आदरणीय जतीश चंद जी भाई साहब वो प्रतिष्ठा चाह रहे हैं जिन्होंने शिवाजी पार्क का जब मंदिर बना था, जब पंचकल्याणक हुए थे तो प्रतिष्ठाचार्य भाई साहब ही थे। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से। अरे कौन सुनाता तुम्हें अध्यात्म समय सार, कौन सुनाता तुम्हें अध्यात्म समय सार, कौन बताता तुम्हें तत्वों का ये भंडार। ऐसे महामुनि राज जो, ऐसे महामुनि राज जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। दिल थाम के बैठिए। अब मैं नाम ले रहा हूं ऐसी शख्सियत का जो वास्तव में सभी शास्त्री वर्ग के चहेते हैं, जिन्होंने शास्त्री वर्ग को अपने समान मिलजुल कर पढ़ाया है, जिन्होंने हमें कंकर से शंकर बनाया है और जो कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। आज कोई भी जन इनके परिचय का मोहताज नहीं है। आप देखिए हर जगह, हर देश में, हर विदेश में, हर मोबाइल में आपको कोई मिलेगा जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए, तो वो एकमात्र एक ही नाम है, डॉक्टर संजीव जी गोधा। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से। वो धर्म की राह पर चले वही धर्म का ताज है। आपकी ताली होनी चाहिए, आवाज, हाथ ऊपर, एक साथ। धर्म की राह पर चले वही धर्म का ताज है। पुकारते हैं कुंद कुंद जैसे मुनि राज है।
धर्म की राह पर चले वही धर्म का ताज है। जरा हाथ ऊपर करके एक बार। देखिए, अगर आपको संजीव जी भाई साहब को कभी बुलाना हो ना, तो आप फोन करेंगे कि भैया हमें समय चाहिए, तो संजीव जी भाई साहब का 1-1 साल तक का समय फिक्स रहता है। ये तो आप सबके पुण्य का उदय समझो कि यहाँ पर हमारे आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से। और हमारे बीच में श्री टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के प्राचार्य उप प्राचार्य महोदय श्रीमान जिन कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। देखिए, कभी भी आप टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जाएंगे तो आपको जो प्रवचनों का लाभ वहाँ मिलेगा, वहाँ पे दैनिक प्रवचन जिनके चलते हैं, ऐसे हमारे जिन कुमार जी, इनको पूरा समय सार आद्योपांत एक एक पेज समझ लो, उनकी लाइनें ऐसे कंठस्थ हैं जैसे मान लो उनके हृदय में विराज रही हों। ऐसे श्रीमान जिन कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से। धर्म की राह पर चले वही धर्म का ताज है, धर्म की राह पर चले वही धर्म का ताज है। और हमारे बीच में हमारे जयपुर ट्रस्ट के अधीक्षक महोदय श्रीमान, हमारे अध्यापक महोदय श्रीमान अनिल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार अनिल जी कृपया मंच पर आ जाएं, ताली बजा करके स्वागत कीजिए। जो वहां पर शास्त्रीय विद्वान पढ़ते हैं, उन बच्चों की जो क्लास, जो शिक्षा प्रदान करते हैं, वो हमारे अनिल जी भाई साहब हैं। एक बार जोरदार तालियों से। जो आपको शिक्षा प्रदान करने में समर्थ होंगे यहाँ पर, उनको जो शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे श्रीमान अनिल जी हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार हाथ उठा करके। बहुत बढ़िया। देखिए, ये कार्यक्रम YouTube चैनल पे ऑनलाइन चल रहा था, सबको पता है? हाँ जी के ना जी? महिलाएं तो बोलती नहीं है। हाँ, और वहां से देखो लोगों ने कार्यक्रम देखते हुए यहाँ पर 25,000 रुपए की राशि मुकेश जी शाह टोरंटो कनाडा के यहाँ से हमें उपलब्ध हुई है। 25,000 रुपए। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से उनका परोक्ष रूप से यहाँ पे स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। और हमारे बीच में श्रीमान जिनेंद्र जी, हमारे वहां के अधीक्षक महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो वास्तव में अब वहां जाकर आपको विकल्प होगा। कुछ माँ बाप जब जयपुर में अपने बच्चों को भेजते हैं, अरे हमारा बच्चा रहेगा कैसे, यहाँ तो एसी में पड़ा है, वहाँ एसी है नहीं, वहाँ बच्चा जाएगा कैसे, कौन देखभाल करेगा, कौन उसको सहयोग करेगा, खाना अच्छा है नहीं है, ये सब लोग माँ बाप देखते हैं। लेकिन हमारे जिनेंद्र जी कहते हैं, आप हमें बच्चा अपना दीजिए और उसका सारा भार भूल जाइए, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपके बच्चे की माता पिता जैसे रक्षा करेंगे, व्यवस्था देंगे। एक बार जोरदार ताली हमारे बीच में जिनेंद्र जी के लिए। वो जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। हमारे बीच में अनेक विद्वान, आपके ही परिचित बच्चे जो शास्त्री करके यहाँ पर आ गए हैं। हमारे बीच में हमारी ब्रह्मचारिणी दीदी राजकुमारी जी, जो आत्मार्थिक ट्रस्ट से हमारे बीच में पधारी हैं।
उनका स्वागत करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। हमारी संस्कृति भाभी हमारे बीच में विराजमान है, कृपया उनका स्वागत करने के लिए उनको अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अंग वस्त्र और चैतन्य वर्धनी महिला मंडल, यहाँ की जो महिला मंडल है वो भी कृपया सभी कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं लूँगा, सबके नाम मैं जानता हूँ लेकिन नाम लेने बहुत समय चला जाएगा, कृपया सभी आगे आ जाएं और उनका स्वागत करें। हमारे दिल्ली में ही एक संस्था चलती है आत्मार्थी ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन। उसमें सुचारू रूप से लड़कियां पढ़ती हैं और उनको पढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहयोग हमारी ब्रह्मचारी बहन राजकुमारी दीदी जी का रहता है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अरे वीतरागी है देव हमारे, उनसे हम क्या मांगे। वीतरागी है देव हमारे, उनसे हम क्या मांगे। रत्नत्रय वैभव के आगे, स्वर्गों वैभव भी त्यागे। और सारी दुनिया में नहीं देखा, सारी दुनिया में नहीं देखा तुम सा देने वाला रे, जिन शासन बड़ा निराला। और चैतन्य वर्धनी महिला मंडल से अनुरोध करता हूं, हमारे बीच में संस्कृति भाभी मौजूद हैं, उनका भी तिलक लगा करके अंग वस्त्र पहना करके सम्मान करेंगे सभी लोग। देखिए महिलाओं की ताली तो विशेषकर इस पे होनी चाहिए। हो आत्म ज्ञानी रे नर आत्म ज्ञानी, हो आत्म ज्ञानी रे नर। एक बार हाथ खोल के जरा। और हमारे बीच में बहुत से शास्त्री यहाँ मौजूद हैं, मैं आवाज दे रहा हूं सर्वप्रथम यही के ही लाडले हमारे बीच में जो हमारे अधीक्षक महोदय थे श्रीमान अनिल जी, उनकी मिसेज भी यहाँ पर साथ में आई हुई हैं, शिक्षा जैन जी। चैतन्य वर्धनी महिला मंडल से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा जैन जी का तिलक लगा करके और अंग वस्त्र पहना करके स्वागत करेंगे शिक्षा जैन जी का। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम संभव बन के आना, तुम संभव बन के आना। और हमारे बीच में संभव बन के आ गए हैं, एक बार तालियों के माध्यम से हमारे ही बीच के लाडले दुलारे पंडित संभव जी शास्त्री हमारे बीच में आ चुके। शिवाजी पार्क का ये बच्चा जिसने जयपुर जाकर जी तोड़ मेहनत करी और आज उन प्रकांड विद्वानों में से एक है जिसके YouTube चैनल पे अनेकानेक फॉलोअर्स हैं। और उसका स्वागत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे ही भाई साहब डॉक्टर संजीव जी गोदा को कि संभव जी का स्वागत करें। देखिए ताली हो जानी चाहिए। ओ तुम संभव बन के आना, तुम संभव बन के आना। संभवनाथ बन के अभिनंदन बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
कभी मीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी। अब की ताली का है, गर्मी लग रही है क्या? हाथ उठा के जाओ एक बार, एक दो। और 1100 रुपए महीना 2 साल तक श्रीमान वज्रसेन जी, शोभित कुमार जी जैन परिवार विश्वास नगर की ओर से एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से, सुशील जैन सुरमल विहार वालों की ओर से 1100 रुपए महीना 2 साल के लिए, और उनके ही घर से श्रीमती पूनम जैन उनकी मिसेज हैं, उनकी तरफ से 1100 रुपए, और उनकी बेटी की तरफ से भी। बहुत सुंदर भाव है, एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से इन सभी का स्वागत करें। और हमारे बीच में संयम जी शास्त्री, देखिए जैसा नाम वैसा कर्म, वास्तव में चलो हमारे बीच में संयम जी शास्त्री मौजूद हैं, ये भी यहीं के स्थानीय विद्वान हैं। देखिए सबका परिचय होना चाहिए, ये संयम जी हैं। संयम जी यहाँ जाइए, मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको। ये संयम जी मौजपुर के कहे जाते हैं, उस्मानपुर मौजपुर, हम तो मौजपुर के नाम से जानते हैं, लेकिन वैसे मेनली ये उस्मानपुर के हैं। और आजकल ये अपनी सेवाएं एक ग्वालियर में समयसार विद्या निकेतन चलता है, क्या नाम बताया मैंने? समयसार विद्या निकेतन चलता है। अभी हम यात्रा ले गए थे विश्वास नगर से सोनागिर जी, आते वक्त ग्वालियर में आए, रुके तो वहां पर भाई साहब गए थे, समयसार विद्या निकेतन है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे लगभग कौन सी क्लास से, 7th से 12th तक, 10th तक, वहां तक बच्चे पढ़ते हैं। और आप जाओगे तो छोटे छोटे बच्चे वहां पे आपको मिलेंगे जो कि धर्म सीखते हैं, और उनको धर्म पढ़ाने का काम जो लिया है, जिन्होंने अपने कंधों पे लिया है, ऐसे श्री संयम जी शास्त्री आपके ही दिल्ली वासी हैं। एक बार हाथ उठा करके जोरदार ताली हो जाए संयम जी के लिए। 1100 रुपए की राशि श्रीमान बबली जी जैन, संजीव जी जैन, नवीन शादरा वालों की ओर से हमारे बीच में मौजूद, जोरदार 2 साल के लिए। श्रीमान नरेंद्र जी जैन, अलका जैन जी परिवार 11,000 रुपए की राशि इन्होंने प्रदान की, एक बार जोरदार ताली। अभय जैन कृष्णनगर वालों की ओर से 1100 रुपए की राशि 2 साल के लिए। हाँ जी, हमारे ही स्थानीय विद्वान यहां पर एक और हैं, अरिहंत, पंडित अरिहंत जी शास्त्री, मेरी आवाज सुन रहे हो तो? हाँ, अरिहंत जी हमारे बीच में मौजूद हैं, ये भी यहीं के शास्त्री हैं। हो अरिहंत बन के संभवनाथ बन के चले आना प्रभु जी चले आना, अरिहंत बन के संभवनाथ बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अरिहंत जी शास्त्री, वैसे अरिहंत परमात्मा के कितने गुण होते हैं? मूल गुण कितने होते हैं? अरे जोर से बोलो, कितने होते हैं? हाँ, ऐसे ही जानना लगभग। इनमें 46 वे गुण हैं जो आपको पता भी नहीं है कौन से गुण हैं, और जब आप इनके प्रवचन सुनेंगे तो उन 46 गुणों का आभास आपको हो जाएगा कि कौन कौन से गुण उनमें विद्यमान हैं। ऐसे श्रीमान अरिहंत जी, पंडित अरिहंत जी शास्त्री, एक बार जोरदार कलतर ध्वनि से। 1100 रुपए की राशि प्रत्येक माह 2 साल के लिए शोभित कुमार जैन, निर्ग्रंथ कुमार जैन, विश्वास नगर वालों की ओर से जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करेंगे। नहीं, हमारे बीच में भाई विवेक शास्त्री जो आपके हैं और आपके हैं,
है ना। और बहुत जबरदस्त विधानाचार्य, आपकी आवाज के कायल हैं पूरे दिल्ली वासी। और अभी ये मेरे बारे में कह रहे थे कि समय मिलना मुश्किल है। मैंने भी इनको कुछ सालों पहले कहा था कि जयपुर में एक विधान कराना है, समय दे दो भाई। तो अभी तक तो समय मिला नहीं है, मिलेगा। अभी आपके और आगे बढ़ते चलेंगे तो पता नहीं, अब हम ये चाहते हैं कि आपसे आप्त में कन्वर्ट हो, ऐसी हमारी इनके लिए शुभकामनाएं हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत, सम्मान, तिलक। आगे बढ़ो और सफल हो तुम अपने। टोपी भी आप वाली होगी। ये दिल्ली के सभी विद्वानों का सम्मान हो गया। 2 और बचे हैं। हाँ, नवीन तो बचे हैं, दिल्ली वाले भी हैं। अच्छा, ओ अमन है अभी तो। हाँ जी भैया, भाई जी को बुला, भाई जी के माध्यम से करवा सकता। और हमारे बीच में पंडित बहुत ही सुंदर वेदी में हमारे बीच में श्रीमान संजय जी और शैली भाभी के द्वारा, और अरिहंत शास्त्री भी उसमें। अच्छा, अरिहंत शास्त्री, पंडित अरिहंत शास्त्री जी के माता पिता की ओर से यहाँ पर वेदी में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। एक बार जयकार लगाएंगे, बोले जैन धर्म की, बोले शांतिनाथ भगवान की। हमारे बीच में अमन जी शास्त्री शंकर नगर से मौजूद हैं। अमन शास्त्री पहले विश्वास नगर की पाठशाला में अनवरत रूप से आते रहे हैं। अमन जी और ऋषभ जी आज दोनों वो प्रकांड विद्वान हैं कि कोई भी जनागम का गुड़ से गुड़ रहस्य इनसे पूछना चाहें तो आप कोई भी पूछ सकते हैं। ये 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आपको कोई भी शंका हो, उसका समाधान करना हो तो अमन जी हमेशा तत्पर रहते हैं। और दिल्ली वासियों के लिए तो खासकर सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे विद्वान आपकी दिल्ली में मौजूद हैं। एक बार अमन जी शास्त्री के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। 1100 रुपए आलोक जैन, अविरल जैन, मधु विहार वालों की ओर से प्रत्येक माह 2 साल के लिए, बहुत सुंदर तालियों के माध्यम से 1100 रुपए प्रत्येक माह वीरेंद्र कुमार जैन जी योजना विहार वालों की ओर से यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। और हमारे बीच में, हाँ देखो, शास्त्री विद्वान होने का एक फायदा तो है। हमारे बीच में पंडित ऋषभ जी और पंडित अमन जी की तरफ से, आप की तरफ से भी 1100 रुपए की राशि प्रत्येक माह 2 साल के लिए इन तीनों शास्त्रियों ने प्रदान करी है। ये बहुत गर्व की बात है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए। और 1100 रुपए महीना श्रीमान स्वाधीन जी, भोलानाथ नगर, हाँ प्रियांश जैन पंडित जी की, ये हमारे बीच में प्रियांश जी हैं, उनकी मदर की तरफ से 1100 रुपए की राशि यहाँ पर दी गई है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से। मनोज कुमार रेणु कुमार जैन की तरफ से 500 रुपए, शिवाजी पार्क वालों की ओर से 500 रुपए प्रत्येक माह 2 साल के लिए। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए। 1100 रुपए श्रीमती कोमल जी जैन, बिहारी कॉलोनी, प्रत्येक माह 2 साल के लिए। ताली बजाते रहिए। और हमारे बीच में स्थानीय विद्वान के रूप में श्रीमान प्रियांशु जैन हमारे बीच में मौजूद हैं। अभी विश्वास नगर में आपने देखा होगा बहुत सुंदर त्रिदिवसीय कार्यक्रम हुआ, उसमें संपूर्ण योगदान, अगर वो कार्यक्रम किसी की वजह से संभव हुआ तो वो एक ही नाम आता है ख्याल में, वो है प्रियांशु जैन। अगर ऐसे ऐसे रत्न दिल्ली में आ जाएंगे तो वास्तव में जो कार्यक्रम की श्रृंखला है वो कभी भी टूटेगी नहीं। और उन कार्यक्रमों की व्यवस्था, उन कार्यक्रमों को देखरेख, उन कार्यक्रमों में विद्वान बुलाना और विद्वानों की व्यवस्था करना, यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है। और ऐसे विद्वान अगर हमारे
दिल्ली में हो गए तो कार्यक्रम में बड़े बड़े विद्वान आएंगे और अनेक रूप से कार्यक्रम संचालित होगा। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से प्रियांश जैन का स्वागत करिए। देखिए ताली बजाते रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो इनका भाव जाग गया। 500 रुपए प्रत्येक माह 2 साल के लिए। आपका नाम? रोली जैन जी। डोली, अच्छा मेरे को रोली सुनाई दिया, कोई बात नहीं। डोली जैन जी की तरफ से एक बार जोरदार ताली। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 1100 रुपए आनंद जैन की ओर से छज्जूपुर। 1100 रुपए श्रीमती बीना जैन, आनंद जैन छज्जूपुर वाले, उनकी ओर से प्रत्येक माह 2 साल के लिए। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से। वाह, एक समय सार की वेदी बननी है, उसमें 51,000 रुपए की राशि भी प्रदान करी है इन्होंने। जो प्रतिमा जी है उसमें भी इन्होंने 51,000 रुपए की, मान स्तंभ की जो प्रतिमा है उसमें 51,000 रुपए की राशि प्रदान करी है। बहुत ही सुंदर आपके भाव हैं। 500 रुपए श्रीमती मिथिलेश जी जैन, प्रत्येक माह 2 साल के लिए। ताली बजाते रहें। शिखा जी जैन, रवि जी जैन, राम विहार, उनकी तरफ से 1100 रुपए प्रत्येक माह 2 साल के लिए। और हमारे बीच में, हाँ हमारे बीच में अखिल जी शास्त्री मौजूद हैं। देखो ये सब एक ही क्लास के हैं, हमारे संभव जी के क्लास के क्लासमेट हैं, जिन्होंने एक साथ, देखिए आपको जगत में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, ऐसे दोस्त बहुत मिलेंगे। वीर सागर जी कहते हैं कि जब कोई दोस्त मूवी जाए तो वो कहता है चल यार आज मूवी चलते हैं, सलमान खान की नई पिक्चर रिलीज हुई है। लेकिन ऐसे दोस्त बहुत कम, बहुत विरले मिलते हैं जो कहते हैं आज मंदिर में पंडित संजीव जी गोदा का प्रवचन है, चल यार वहां चलते हैं। तो ऐसे ऐसे इनके सहपाठी है जिन्होंने साथ में रह करके इतनी बड़ी बात सीखी है। और हमारे बीच में अखिल जी शास्त्री मौजूद हैं, ये रहने वाले हैं मंडदीप। ये मंडदीप कहां पड़ता है जी? मध्य प्रदेश भोपाल के पास एक जगह पड़ती है मंडदीप, आपने सुनी भी नहीं होगी। एक जम्बूद्वीप सुना है और एक मंडदीप, आज सुन लीजिए। नहीं, बहुत योग्य विद्वान है। और मेरे साथ में वहाँ जैन पथ प्रदर्शक और वीतराग विज्ञान का भी बहुत जिम्मेदारी से काम संभाल रहे हैं। जिस महाविद्यालय में पढ़े हैं उसी महाविद्यालय में पढ़ाने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है और बहुत होनहार है, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। देखना अब हमारी तो अब धीरे धीरे उम्र ढल रही है ना, धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी इन्हीं को संभालना है सब। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, तालियां बजाते रहें। ये हमारे विद्वान हैं, ये हमारे रत्न हैं। जैसे हाँ लिख लो जी, 500 रुपये। नाम क्या आपका? अंजू जैन जी। कहाँ से? शिवाजी पार्क से। बहुत बढ़िया, वाह, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। साधना जैन जी, आदिश्वर जैन जी की तरफ से, योजना विहार की तरफ से 1100 रुपये प्रत्येक माह 2 साल के लिए। और हमारे बीच में आप जैन, हाँ जी, ये भी संभव जी के सहपाठी हैं। आप जैन शास्त्री, कहाँ से हैं आप? दमोह। वाह, दमोह। दमोह कहाँ पड़ता है? ये कुंडलपुर के पास। कुंडलपुर में आपने देखा होगा, अभी बहुत लोगों ने लाइव पंचकल्याणक देखे हैं। ऐसी धरापल कि जहां पर आदि अनाथ भगवान की अकृत्रिम ऐसी मूर्ति है जो वास्तव में इतनी शोभनीय है कि सब उसके दर्शन करने जाते हैं। उसी धरा से हमारे बीच में आप्त जैन जयपुर पधारे और उन्होंने शास्त्री की डिग्री प्राप्त करी। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आप्त जैन के लिए। और आप्त जैन के लिए 2 शब्द हमारे बीच में मनोज जी कहेंगे। आप्त जैन जी इतने बढ़िया विद्वान हैं कि मैंने इनको कहा कि आपको आना है। बोले मेरा पेपर है, 26 तारीख को पेपर है, शाम को 6 बजे तक। और जबलपुर में पेपर था और सागर से इनकी ट्रेन थी, वहां पे 11:15 बजे की ट्रेन थी, इनकी टिकट बुक थी और ये 11:30 बजे पहुंचे और ट्रेन निकल गई। उसके 2 घंटे बाद ट्रेन थी, लेकिन वो फिर 2 घंटे लेट हो गई और रास्ते में और लेट हो गई। तो ये कल यहां पर 3 बजे आए
मेरे को बताने का भाव क्या है कि इनका नियम है जब तक मैं दर्शन नहीं कर लेता तो कुछ लेता नहीं हूं। और ये यहां पर आकर के जब 4-5 बजे आकर के नहाए धोए और जब तक दर्शन नहीं करे और उसके बाद इन्होंने कुछ खाया पिया, इस प्रकार का इनका जीवन है। इसलिए मुझे बोलने का भाव आया आप जी के लिए। इनका आने का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, शास्त्री विद्वानों की चर्या और चर्चा ये तो वास्तव में उनके शरीर से भी झलकती है, उनके आचरण से भी झलकती है। इसका उदाहरण आपको मनोज जी ने दे दिया है। एक बार जोरदार तालियां ऐसे अनमोल रत्नों के लिए। और शिखाजी जैन योजना विहार की तरफ से 1100 रुपए की राशि, रियांश जैन, मिताज जैन की तरफ से 1100 रुपए की राशि प्रतिमाह, निर्मला जैन जी की तरफ से 1100 रुपए की राशि, अनिल जी जैन, संभव जी जैन 1100 रुपए की राशि, अंजू जैन शिवाजी पार्क 500 रुपए की राशि प्रतिमाह, 1100 रुपए की राशि पवन जैन, नितिन जैन जी बलबीर नगर वालों की ओर से। बहुत सुंदर, आपको सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में पंडित शुभांशु जी शास्त्री, मेरी आवाज सुन रहे हो तो बहुत बढ़िया। जबलपुर पंडित श्रेणिक जी का नाम सुना होगा, आपने सुना है? आए थे आपके यहाँ राजेंद्र, तो वहां जबलपुर के हैं पंडित श्रेणिक जी। पंडित राजेंद्र जी नाम सुना हो तो वो भी जबलपुर के हैं। और आज आप नाम सुन रहे हो पंडित शुभांशु जी जबलपुर। वास्तव में ये भी ऐसा ही नाम पूरे समाज में करेंगे अपना रोशन, ऐसी हम यहाँ कामना करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से पंडित शुभांशु जैन। और देखिए, हमारे बीच में खतौली यहाँ से 2-2.5 घंटे का रन पड़ता है और वहाँ से हमारे बीच में पंडित दीपम जी शास्त्री मौजूद हैं। जितनी भी ऑनलाइन व्यवस्था है, जो घर बैठे बैठे, अरे घर बैठे नहीं, जो देश और विदेश में लोग YouTube के द्वारा, Zoom आईडी के द्वारा मार्मिक व्याख्यान सुनते हैं और घर बैठे बैठे पंडित संजीव जी गोदा, संजय जी जेवर आदि, डॉक्टर हुकुमचंद भाई आदि अन्य विद्वानों का लाभ लेते हैं, तो वो माध्यम एक ही आवाज से हो जाता है। उसका नाम है पंडित दीपम जी शास्त्री। एक बार जोरदार कलतल ध्वनि के माध्यम से दीपम जी का स्वागत करें। और 2100 रुपए की राशि नरेंद्र जी जैन, सम्यक जैन, बलबीर नगर वालों की ओर से 2100 रुपए की राशि प्रति माह 2 साल के लिए। बहुत सुंदर। देखिए, बच्चा आया है मेरे पास, कह रहा है 500 रुपए महीना मैं भी दूंगा। प्रांजल जैन। हाँ जी बेटा, नाम क्या है आपका? प्रांजल जैन। प्रांजल जैन, एज कितनी है? 12। अच्छा, 500 रुपए दोगे आप? कहाँ से? पॉकेट मनी से मम्मी ने दिए? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, उसकी ऐसी भावना है। वास्तव में ऐसे ही बच्चे, देखो, इनको देख करके ही ये बच्चों में संस्कार आएंगे और ये बच्चा भी आगे जाके जयपुर जाएगा और पढ़ के शास्त्री बनेगा। तब आप इस बच्चे की भावना देखना, और तब आप, अभी ताली नहीं बजा रहे, तब आप हाथ उठा करके ताली बजाओगे इस बच्चे के लिए। और हमारे बीच में आत्मार्थिक ट्रस्ट से आत्मार्थिक कन्या भी मौजूद हैं हमारे बीच में। अच्छा, 2 छोटे बच्चे और उनकी तरफ से 500 रुपए महीना प्रत्येक माह। बहुत ही सुंदर। नाम बता दीजिए छोटे बच्चों के। विवान जैन, अविका जैन। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए इन बच्चों के लिए। हमारे बीच में 2 विदुषी जी यहां पर मौजूद हैं। कितनी नाम क्या? विदुषी श्रुति जैन, आत्मार्थिक ट्रस्ट से इन्होंने पढ़ाई करी है। आइए। और चैतन्य वर्धनी महिला मंडल को मैं आवाज दे रहा हूं, उन्हें तो अपने आप उठ जाना चाहिए। सभी लोग, मैं सबके नाम जानता हूं, नाम बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा, सभी लोग खड़े हो जाएं जितने भी कार्यकर्ता हैं। आइए। ₹1100 रुपए की राशि संजीव कुमार आजाद नगर वालों की ओर से 2 साल के लिए। प्रदीप जैन, समता जैन,
राजगढ़ कॉलोनी दिल्ली, उनकी ओर से 1100 रुपये। प्रमोद जैन सब्जी मंडी वालों की ओर से 1100 रुपये प्रत्येक माह 2 साल के लिए। 500 रुपये 2 साल के लिए प्रत्येक माह अशोक जैन जी की ओर से। बहुत सुंदर, ताली बजा करके स्वागत कीजिए। हमारे मंदिर जी का अतिशय ऐसा है कि जब हमने ये जगह ली थी 1,38,00,000 की, हमारे पास 50-60 लाख रुपए थे। हम तो चलो मेहनत करेंगे, पर वो अतिशय ऐसा है 50-60 तो बच गए ऐसे के ऐसे ही, जमीन ली गई ऐसी की ऐसी। अभी हमने बनाना शुरू करा तो अभी हमारे 40 लाख रुपए बेसमेंट में इसमें लग चुके, पर 50-60 एजीटीज है हमारे पास। अब लगने शुरू होते हैं तो और आ जाओ ऐसे। हमारे बीच में यही की स्थानीय विदुषी मनीषी जैन, निशी जैन, बहुत बढ़िया भैया, मेरे को जैसा नाम दोगे मैं तो वैसे ही बोलूंगा। हाँ, ये हमारे मनीष जी की भांजी भी हैं और बहुत ही सुंदर भाव आत्मार्थिक ट्रस्ट से पढ़ करके यहाँ पर बच्चों की पाठशाला में निरंतर सहयोग करना, ऐसा उनका भाव रहता है। एक बार जोरदार ताली बजा करके विदुषी निशी जैन। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जैनिज्म थिंकर संस्थान द्वारा आपको दी जाएगी। उससे पूर्व हमारे बीच में आत्मार्थिक ट्रस्ट की 4 बालिकाएं, 3 बालिकाएं यहाँ पे विराजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ चैतन्य वर्धनी महिला मंडल से कि उन 3 बालिकाओं का तिलक लगा करके स्वागत करें। नहीं, आप ही कर दीजिए, आ जाइए। आ जाओ बच्चों, खड़े हो जाओ। हाँ, हाँ जी, आत्मार्थिक ट्रस्ट की अधीक्षिका महोदया श्रीमती निकिता जैन, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और स्वागत करेंगे चैतन्य वर्धनी महिला मंडल। और 3 बालिका भी जो आत्मार्थिक ट्रस्ट से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, वे भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं शीघ्र अतिशीघ्र। नीरज जी जैन दिलशाद गार्डन 1100 रुपये महीना प्रति माह 2 साल के लिए, 2 साल के इकट्ठे इन्होंने प्रदान कर दिए हैं। सिद्धार्थ टिम्बर से हरि किशन जैन की ओर से 51,000 रुपए की राशि यहां प्राप्त हुई है। एक बार जोरदार तालियों के। श्रीमान नरेंद्र जी जैन के जीजाजी के रूप में उन्होंने राशि प्रदान करी है। हाँ जी, हमारे बीच में जो आत्मार्थी हैं, आत्मार्थी मिष्ठी जैन, आत्मार्थी अस्ति जैन और आत्मार्थी ख्याति जैन, ये तीनों विदुषी हमारे बीच में, और इनकी अधीक्षिका निकिता जैन जी हमारे बीच में मौजूद है। क्या? अच्छा, ये दिल्ली की है, देखो ये भी बहुत बड़ी बात। देखो विद्वान तो दिल्ली के हैं ही जो मिलवाए काफी, और ये भी विदुषी भी दिल्ली की है। किसी ने कहा है कि विदुषी जो होती हैं वो वास्तव में 2 घर को संस्कारों से भर देती हैं, और ऐसी विदुषी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन विदुषियों का सम्मान करेंगे। और हमारे बीच में नीरज जी दिलशाद गार्डन उपस्थित हैं, वो कृपया आ जाएं और जल्दी से अपनी सूचना यहाँ पर सब लोगों के बीच में रखें। हेलो। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के ज्ञान में, वे वर्धमान महान जिन बिछड़े हमारे ध्यान में। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आपने विद्वान उस सम्मेलन के बीच में आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आप सब लोगों को एक बहुत मांगलिक सूचना देने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हूं। जैसे जिन मंदिर हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे, तो उससे ज्यादा स्रोत हमारा कांजी गुरुदेव की प्रभावना योग के अंदर जन जन तक जिनवाणी का प्रसार होना, सबका सहयोग चाहता हूं मैं। एक बार जोरदार ताली बजा के जो स्वागत करेंगे।
तो इसी के अंतर्गत आज हमारे जितने भी है विद्वान यहाँ बैठे हुए आदरणीय संजीव जी भाई जी हैं और आज कोई दीदी जो बैठी हैं, गुरुदेव के प्रताप के माध्यम से आज हम यहाँ पर सबको जिनवाणी का संदेश आपके मध्य पहुंच रहा है और जिनवाणी का रसवादन हम लोगों के बीच में मिल रहा है। तो इसी के अंतर्गत एक बहुत महान शिविर का आयोजन 1 जून से लेके 8 जून तक 1 जून से लेके 8 जून तक आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जी जतीश भाई जी के मंगल सानिध्य के अंदर सोनागर श्री क्षेत्र के अंदर हमारा जिन शासन का पहला ग्रंथ कौन सा है, कोई बता सकते हैं आप लोगों के बीच में से? आवाज नहीं है, जरा जोर से। सचखंडागम महान ग्रंथ है हमारा, उस ग्रंथ से ही सारे ग्रंथ हमारे बीच में निकले हैं। जितना भी एक एक शब्द हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे विद्वानों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, हमारे अंदर प्रकट किया जाता है, वो सचखंडागम किसान है। और सचखंडागम ग्रंथ कब पूरा हुआ था? शुद्ध पंचमी के अवसर पर, जैसे शुक्ल पंचमी जो कि 4 जून 2022 को हम लोगों के बीच में आ रही है। तो शुद्ध पंचमी के अवसर पर अखिल भारतीय जैन फेडरेशन पिछले 13 साल से एक महान शिविर का हर साल आयोजन करता है। पिछले 2 साल लॉकडाउन होने के बावजूद भी ऑनलाइन उसको प्रस्तुत किया गया। इस साल यह भावना बनी कि क्यों ना सचखंडागम ग्रंथ के माध्यम से एक महान शिविर का आयोजन किया जाए। तो सचखंडागम महान ग्रंथ के माध्यम से ही धवला महाधवला आदि के ग्रंथों के माध्यम से ही वहां पर सचखंडागम ग्रंथ का शिविर लगाया जा रहा है 1 जून से 8 जून तक। सुबेरे सचखंडागम सतपरूपणा विधान जो राजमल पवैया जी के माध्यम से लिखा गया था, उस विधान का भी वहां पे आयोजन किया जाएगा। उसकी पत्रिका के विमोचन के लिए आदरणीय भाई साहब को, जतीश भाई जी को और हमारे जो शिविर के मुख्य आमंत्रित करता है श्री नरेंद्र जी, अलका जी जैन या बाबुल इंगले, उनको आमंत्रित करता हूं वो यहाँ पर आए और इसका अनावरण करें। भाई साहब। ओ मंगलम भगवान वीरो मंगलम। और यहाँ के ट्रस्टों से भी अनुरोध है वो भी कृपया यहाँ पर आ जाएं और जोरदार तालियों से सब स्वागत करेंगे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इसके अंदर बहुत सारे विद्वानों का आपको समागम मिलने वाला है। आदरणीय भाई साहब की भी संभावना है कार्यक्रम में पहुंचने की। डॉक्टर राकेश जी नागपुर का सानिध्य आप लोगों को मिलेगा। डॉक्टर मनीष जी शास्त्री खतौली, उनका सानिध्य आप लोगों को मिलेगा। डॉक्टर विक्रांत जी सोलापुर जो कन्नड़ों के विशेषज्ञ विद्वान हैं, उनका सानिध्य आपको मिलेगा। और डॉक्टर पंडित जेपी जोशी जी मुंबई, जिनके माध्यम से प्रत्येक दिन 7:30 से 9 बजे तक जैनिज्म थिंकर यूट्यूब चैनल के ऊपर लगातार पिछले 4 महीने से सचखंडागम महान ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसका पूरा प्रसारण यहाँ पे दीपम शास्त्री के माध्यम से जैनिज्म थिंकर पे किया जाता है। पिछले 2 साल तक लगातार ऑनलाइन आप सब लोगों के बीच में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अभी से आप डोंट फॉरगेट लिख के नोट कर लीजिए 1 जून से 8 जून तक आवास की वहां पे अंतिम अवस्था, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 7 मई। 7 मई तक आप लोग अपने ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से या हमको कॉल करके, सोनागर क्षेत्र में भी वहां पे नंबर दिया हुआ है, कॉल करके अपने रजिस्ट्रेशन बुक करा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के आवास की, रहने की, खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जाए। ऐसा मेरा आप सब लोगों से मंगल अनुरोध है। सबको बहुत बहुत जय जय। भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं। और देखिए 51,000 रुपए की राशि हमारे बीच में प्राप्त हुई है। श्रीमान पुलकित जैन, रवि जी जैन, करोल बाग वालों की ओर से मान स्तंभ की प्रतिमा के में प्राप्त हुई है। और 500 रुपए की राशि प्रसम जैन, भवि जैन, गली नंबर 16, 2 साल के लिए बलबीर नगर वालों की ओर से प्राप्त हुई है। मैं आदरणीय भाई संजीव भाई साहब से कहूंगा थोड़ा सचखंडागम के बारे में थोड़ा लोगों को बताएं। डॉक्टर संजीव जी। सचखंडागम ग्रंथ के बारे में तो क्या कहा जाए। दिव्य ध्वनि का सार लेकर के जब धरसेनाचार्य को विकल्प खड़ा हुआ कि ये श्रुत विलुप्त न हो जाए, ऐसे विचार पूर्वक लेखन होना चाहिए, ये विकल्प, और इस विकल्प पूर्वक 2 मुनिराजों को उन्होंने सम्मेलन से बुलाया। नरवाहन और सुबुद्धि नाम के 2 मुनिराज, जिनका नाम बाद में पुष्पदंत और भूतबली पड़ा। उनके कर कमलों से ये सचखंडागम ग्रंथ पूर्ण हुआ। 6 खंड हैं, जिस महान ग्रंथ के जीवठान, खुद अबंध, बंध सामित विचय, वेयणा, वगणा, महाबंध,
क्योंकि महान ग्रंथ हैं जिनका संबंध साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जोड़ा जाता है। ये वो महासिद्धांत हैं जिसके ऊपर अब तक की उपलब्ध टीकाओं में सबसे विशाल टीका वीरसेन स्वामी के माध्यम से लिखी गई धवला टीका के नाम से प्रसिद्ध है। समय सार ग्रंथ तो आप लोगों ने देखा है ना कितना मोटा है। ये समय सार जैसे 16 भाग हैं उस षटखंडागम की टीका के, धवला के 5 खंडों के ऊपर। छठे खंड का नाम है महाबंध, उसके भी 7 भाग हैं। और इसी तरह से कषाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ है, उसके भी 16 भाग हैं। तो 16 भाग धवल, और महाधवल जो है वो महाबंध का नाम है, 7 भाग उसके। और जय धवला कहलाती है कषाय पाहुड़ की टीका। ये सब 39 ग्रंथ साक्षात भगवान महावीर स्वामी से संबंध रखने वाले हैं, और उनमें कर्णानुयोग का बहुत विशद विवेचन है। आपको यदि अत्यंत संक्षेप में उसके बारे में कहूं तो कह सकता हूं, तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र का जो 8वां सूत्र है पहले अध्याय का, सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च्य, उसमें पहले खंड के माने 5 पुस्तकें हैं जो इस सूत्र की व्याख्या करने वाली है। सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, क्षेत्र प्ररूपणा, इन सब की विस्तार से चर्चा है। कुछ अद्भुत बातें हैं, कर्णानुयोग के कुछ विशेष रहस्य है जो उस ग्रंथ के बिना समझ में नहीं आ सकते। इसलिए बहुत सुंदर शिविर का आयोजन जो सोनागिर जी में हो रहा है, उसका आप सबको वहाँ 1 जून से लेकर 8 जून तक अवश्य लाभ लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 मई है। आप उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराएं जिससे आपके आवास आदि की समुचित व्यवस्था की जा सके। तो ये हाँ, तो मैं तो अभी तो मेरा वक्तव्य होगा कि नहीं होगा? मुझे जो कहना है कह दूं ना, मैं दोबारा तो नहीं बुलाओगे? अच्छा, फिर बुलाओगे? अच्छा, नहीं यहां नहीं है, वो तो बाहुबली एनक्लेव में है। चलिए खैर, देखिए एक बहुत मंगलमय सूचना दे रहा हूं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, होगी भी, होनी ही चाहिए। जगह जगह व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है हमारी एक ऑनलाइन पाठशाला। ऑनलाइन पाठशाला की दुनिया में जिस पाठशाला ने तहलका मचाया, एक ऐसी पाठशाला जिसकी वजह से, जिसे देख करके अनेक ऑनलाइन पाठशालाएं खुल गई, जिसकी तर्ज पर कुछ अद्भुत तरह से, अद्भुत स्टाइल में वो पाठशाला चली। नाम है अरहम पाठशाला। आप लोग बहुत सारे लोग उससे परिचित होंगे। पिछले 2 साल पहले, कोरोना के जस्ट पहले, हमने एक महाशिविर लगाया था। उस शिविर में 13,500 रजिस्ट्रेशन थे विद नाम और मोबाइल। आप सोच सकते हैं वो कैसा महाशिविर था। 2 साल कोरोना की वजह से लग नहीं सका। एक बहुत विशेष अद्भुत तरह का शिविर, शिविर नहीं कहूंगा मैं, एक फेस्टिवल अरहम फेस्ट के नाम से महावीर जयंती के अवसर पर लगाया जा रहा है। डेट्स आप लोग नोट कर लीजिए, समय सीमित है, 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक कुछ अद्भुत आयोजन होंगे। 4 दिन छुट्टी का प्रसंग है। एक दिन महावीर जयंती की छुट्टी है, एक दिन सेकेंड सैटरडे की छुट्टी है, एक दिन संडे की छुट्टी है। आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। उसमें लाभ क्या मिलेगा आपको? ये शिविर जैसा नहीं होगा कि 4 विद्वानों के प्रवचन हो रहे हैं, कक्षाएं लग रही है, ऐसा नहीं होगा। वो एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल की तरह से होगा। उसमें आपको जयपुर के महावीर जयंती जुलूस में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। उसमें आपको टोडरमल जी वाला जो मंदिर है शहर में, उस मंदिर के दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। उसमें आपको वहां टोडरमल जी के हस्तलिखित ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दर्शन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। उस महाशिविर में चूलगिरी के दर्शन होंगे। सारे कार्यक्रम तत्व ज्ञान से भरपूर तो होंगे ही। वहां विशेष नाटक का प्रस्तुतिकरण रंगमंच के ऊपर और भी अनेक तरह के इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। उसमें उसका भी रजिस्ट्रेशन आप शीघ्र से शीघ्र कराएं, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेशन से है सिर्फ 500 लोगों की, इससे ज्यादा की व्यवस्था नहीं है। बच्चों की प्रमुखता से शिविर है। 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के युवाओं के लिए वो शिविर है।
नाच गान भी होंगे, नृत्य गान भी होंगे, सब अध्यात्म से भरपूर होंगे, तत्व ज्ञान से भरपूर होंगे। जैन सिद्धांतों को एक नई शैली में, नई स्टाइल में जनता के सामने, पब्लिक के सामने प्रस्तुत करने का एक अनूठा योजना, अनूठी तरह की एक स्टाइल में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के तत्वावधान में वहां जो मुक्त विद्यापीठ चलती है उसके सानिध्य में हमारे छोटे दादा डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब से विशेष रूप से साक्षात्कार करने का, मिलने का एक अवसर अरहम पाठशाला के विद्यार्थियों को एक अपूर्व अवसर है। आप उस अवसर का लाभ लेवें और इसके लिए हमारी टोडरमल महाविद्यालय की, टोडरमल स्मारक की पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, जुटी हुई है। हमारे शांति जी भाई साहब से लेकर के परमात्म जी भाई साहब, शुद्धात्म प्रकाश जी भारेल, हमारे पीयूष जी, हमारे जिनेंद्र जी और हमारे जिन कुमार जी, इसी तरह से हमारे आकाश जी, अमायन और पूरे बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करके उसके लिए जुटे हुए हैं। हमारे अखिल जी हैं, हमारे रूपेंद्र जी हैं, और भी मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो क्षमा करना, लेकिन बहुत सारे लोग लगे हुए हैं व्यवस्था करने के लिए। स्मारक में व्यवस्था नहीं, होटलों में व्यवस्था, आसपास में व्यवस्था, धर्मशालाओं की बुकिंग। आप सोचिए 500 बच्चों को शहर में ले जाना, 500 बच्चों को दर्शन कराने के लिए ले जाना, 500 बच्चों के साथ में हेरिटेज वॉक के लिए निकलना, 500 बच्चों को एक साथ लेकर के जाने के लिए कितनी बसें लगेगी, कितनी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था होगी। कुछ अद्भुत व्यवस्थाओं के साथ में वो शिविर संपन्न होगा। अवश्य उसका लाभ लेवें। तारीखें नोट कर लेवें अपने दिमाग में। 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक महावीर जयंती के अवसर पर। और भोजन की व्यवस्था श्रीमान कांति प्रसाद जी जैन, पंडित संभव जी शास्त्री के घर पर ही भोजन की व्यवस्था रखी गई है। कृपया सभी लोगों के घर पर ही प्रोग्राम के बाद भोजन के लिए पहुंचे। और अब पहले हमारे आदरणीय भाई साहब श्रीमान ब्रह्मचारी जतीश चंद जी शास्त्री यहाँ मौजूद हैं, उनके मुखारबिंद से 2 शब्द सुनेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बाल बोध भाग 2 की परीक्षा हुई थी, उसके रिजल्ट यहाँ से अनाउंस करूँगा मैं, और उन बच्चों को यहाँ से पुरस्कार दिया जाएगा। और उसके बाद एक सामूहिक विद्वान की फोटोग्राफ यहाँ से खींची जाएगी पंडित संजीव जी और बाल ब्रह्मचारी जतीश भाई के साथ, और उसके बाद इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। आइए। 3 भुवन में सा वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संभारिके। सर्वप्रथम शिवाजी पार्क के मुमुक्षु समाज को मैं और मेरा ट्रस्ट जो अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र है उसकी ओर से बधाई देता है, धन्यवाद देता है कि जिस शिवाजी पार्क में रहने वाले भाई बहनों को यह भाव हुआ कि जिन मंदिर यदि होना चाहिए तो अपने घर से बढ़िया होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो ये शांतिनाथ भगवान माफ नहीं करेंगे। इसलिए हमारे शिवाजी पार्क के भाई बहनों ने बड़ी हिम्मत करके जिन मंदिर का निर्माण किया है। जिन मंदिर माने योग मंदिर का निर्माण। भोग मंदिरों का निर्माण तो आपको गली गली में मिलता है, किंतु योग मंदिर का निर्माण तो कहीं कहीं यह निर्मित किया जाता है और उसमें अनेक योगी पकेंगे शिवाजी पार्क की जिन मंदिर की आराधना करके। यह युगों युगों तक यह हमारे बुजुर्गों को और युवकों को वह भविष्य का हमारा भक्त, भगवान का भक्त, वह याद करेगा कि हमारे बुजुर्ग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने अपने घर से भी बढ़िया मंदिर बनाया। इसलिए हमें इस जिन मंदिर में आकर उस भगवान के दर्शन करके उनके समान बनने की प्रेरणा हमको इस जन मंदिर से मिली। इसके साथ साथ यहाँ पर अभी जो शिवाजी पार्क के मंडल ने हमारे शास्त्रीय विद्वानों का सम्मान किया,
वह बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। यद्यपि अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र प्रतिवर्ष पर्युषण के बाद में एक क्षमामणि पर्व रखता है, और उस क्षमामणि पर्व पर जो हमारे द्वारा इस दिल्ली के उपनगर में प्रवचन के लिए आते हैं लगभग 50 विद्वान, उन सबका वह अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र बहुत ही सुंदर रूप से क्षमामणि पर्व भी मनाता है और उनका अभिनंदन भी करता है। स्थानीय यहाँ पर अभी जितने भी विद्वान हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़कर कहता हूँ कि यदि वे दिल्ली में पर्युषण पर्व के लिए पधारें तो हमारा अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना का सम्मान लेने के, सम्मान का पात्र बनने के लिए आप अवश्य आएं। कोई प्रकार की हिचकिचाहट न करें, क्योंकि विद्वान का कार्य है सुई धागे का, कैंची का नहीं। ये ध्यान रखें, विद्वान वर्ग इस बात का ध्यान रखें। ये बात मेरे नहीं है, पंडित फूलचंद जी शास्त्री ने शिव कुमार महाराज 100 विद्वानों के बीच में कहा था कि विद्वानों का क्या काम, बोले सुई धागे का। समाज को जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम समाज का इन विद्वानों का नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे श्री फूलचंद जी पंडित सिद्धांत शास्त्री ने कहा था। इसलिए मैं विद्वानों से यह अनुरोध करूंगा कि वे उनकी बात याद रखें। कोई भी एक समाज का एक व्यक्ति भी टूटता है तो उसका बड़ा नुकसान क्या होता है, बड़ा पाप क्या होता है, मैं उसको आपको बता नहीं सकता। इसलिए हमेशा हमारे विद्वान इस बात का ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखकर दूसरी बात, विद्वान ये दाढ़ी बना लेते हैं। दाढ़ी 2 लोगों की बढ़ती है, एक तो मुनिराज जो अपने ज्ञान ध्यान में रहते हैं उनकी, और एक फिलॉसफी की। अन्य लोगों की यह दाढ़ी बनाना वह आतंकवाद का निशान है। इसलिए ये चीज हमारे अच्छा गोरा नारा रहो ना बापू, क्यों काले को चेहरे करते हो हमारे विद्वान वर्ग। इस प्रकार से कुछ शिक्षाएं मेरी थोड़ी कड़क है, और ये कड़क शिक्षा आपको कड़क लग सकती है, किंतु हमारा विद्वान जब का प्रवचन सुनने आता है तो बड़ी दाढ़ी देखता है तो सोता ही अरे यार ये क्या आतंकवाद बैठा है यहाँ। तो इसलिए ये विद्वान इस बात का ध्यान रखे। बहुत सुंदर रूप में हम अपना जिनवाणी के माध्यम से प्रवचन करेंगे तो हमारे रग रग से भी शिक्षा प्राप्त करेंगे। अब दाढ़ी बढ़ा ली तो क्या, चेहरे से वो क्या शिक्षा प्राप्त करेगा, कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये विद्वान इस बात का ध्यान रखें। ये विद्वान की बात नहीं कह रहा हूं मैं, तो जैन समाज के प्रत्येक भाई बहन की भाई की बात कर रहा हूं। उनको भी इस प्रकार का, ये जैन समाज ये सब आतंकवाद के और उनके लक्षण हैं। ये जैन समाज का तो बहुत सरल सात्विक जीवन चाहिए, इसलिए उस प्रकार का जीवन होना चाहिए। अभी हमारा अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र में 20 मार्च से 24 मार्च तक का बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारा गुरु मंथन वाणी शिविर, देश में यदि कोई लगाने वाला गुरु वाणी मंथन शिविर है तो वह अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र। क्यों कि वह गुरुदेव की वाणी से ही हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। हम ये विद्वानों की पिपड़ी से नहीं कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकेगा। कोई समझे कि हम विद्वानों की पिपड़ी से सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, नहीं होगा। होगा तो वह गुरुदेव श्री की जो वाणी सुनेगा और सुनकर जो आत्मसात करेगा, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि थे और वो सम्यक दृष्टि की वाणी सम्यक दर्शन में कारण बनती है। इसलिए गुरु वाणी मंथन शिविर हर जगह लगना चाहिए, क्योंकि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारे विद्वान भी गुरुदेव की लाइन से थोड़े अलग चलने लगे। गुरुदेव की वाणी जो हम गुरुदेव पर हमारा उपकार हुआ है, और उन उपकार का वाणी भी हमारा उपकार का रूप आना चाहिए। ऐसे विद्वानों को ख्याल रखना चाहिए, तभी हम गुरुदेव की वाणी को पंचम काल के अंत तक पहुंचा पाएंगे। अन्यथा हम यहीं बीच में समाप्त करके महापाप को बांधेंगे। इसलिए आप सब इस बात का ध्यान रखें। मेरा तो थोड़ा
कड़क शब्दों में आपको संबोधन हुआ है, जिनको कड़क लगा हो तो क्षमा करना। बहुत सी बातें हृदय में है, कह नहीं पाते हैं क्योंकि समाज झेल नहीं सकती, इसलिए नहीं कहते हैं। जय जय। शास्त्री विद्वानों का यह है, नवीन शास्त्री विद्वानों का यह सम्मान समारोह का प्रसंग बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और विशेषकर उस क्लास के शास्त्री विद्यार्थियों को देख करके, जो क्लास हमारे महाविद्यालय में कई अवार्ड प्राप्त कर चुकी है ना, बहुत अच्छे विद्वान इस कक्षा में रहे। भाई संभव शास्त्री के शास्त्री बनने के उपलक्ष्य में ये जो आयोजन यहाँ शाहदरा दिल्ली के माध्यम से रखा गया, और साथ में जो और इनके साथी यहाँ शास्त्री जिनके रूप में सम्मान किया, हमारे आप्त अनुशील हैं, हमारे संयम जी हैं, हमारे अखिल जी हैं, शुभांशु हैं, है ना, और प्रियांश हैं। अरिहंत तो पुराने हैं ना, मैं तो नयों की बात कर रहा हूं क्या, सभी हैं। एक बात कहना चाहता हूं इन सब विद्वानों से, शास्त्री बन गए आप, समाज आपको शास्त्री विद्वान की दृष्टि से देख रही है। विदाई समारोह के अवसर पे भी बहुत सारी बातें कही होगी और बहुत सारे अपने वरिष्ठ विद्वानों से, गुरुजनों से आपने बातें सुनी होगी। शास्त्र हाथ में है तो शास्त्री है, शास्त्र हृदय में है तो शास्त्री है। आपके मस्तिष्क में यदि शास्त्र हैं, हृदय में शास्त्र हैं और हाथ में शास्त्र हैं, तो आपकी शास्त्रीय संज्ञा को सूचित करता है। मस्तिष्क और हृदय में 24 घंटे शास्त्र रहें और दिन में 2 बार तो कम से कम शास्त्र आपके हाथ में भी आए, इस तरह से आप अपनी शास्त्रीय संज्ञा को सार्थक करें, नियमित स्वाध्याय करें, समाज को उसका लाभ मिले, समाज में जाएं, प्रवचन करें। आपको जो ये शास्त्रीय पदवी मिली है ये साधारण नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। शास्त्रीय शब्द मतलब अभी तो अपन बोलने लग गए, ये शास्त्रीय है, शास्त्रीय है, शास्त्रीय है। शास्त्री के आगे जी लगा करके बोला जाता है, बहुत सम्माननीय है शास्त्री, ये शास्त्री जी हैं। दादा तो सुनाते हैं हमारे पंडित और शास्त्री के बारे में, है ना, पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तो पंडित आपके नाम के पहले लग गया है, पंडित संभव जी शास्त्री, है ना, ऐसा सबके साथ में लग गया है। बहुत गौरव गरिमा की दृष्टि से माने ये शास्त्री की डिग्री का सम्मान आपके हृदय में हो और आप अपने आचरण से, आप अपने जीवन से, आप अपनी वाणी से इसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन यापन करें, जीवन का प्रवर्तन करें। ऐसी बहुत मंगलमय शुभकामनाएं आपको देता हूं। मैं समाज वालों को भी कहता हूं कि ये शास्त्री भले ही आपके घर के बच्चे हों, आपने इनको बच्चों की तरह पाला हो, बड़े हुए हों, आपके आस पड़ोस में रहे हों, आपने बचपन से इनकी नटखट शरारतें देखी हों, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये वो बच्चे नहीं हैं, अब ये विद्वान हैं, अब इनकी श्रेणी गुरुओं की तरह है। ये गणधर की गद्दी पर बैठ करके वही माल बतलाएंगे जो माल भगवान महावीर स्वामी ने समूह शरण में बैठ करके बतलाया था। जो माल गणधरों के माध्यम से आगे बढ़ा, परंपरा से आचार्यों के माध्यम से प्रवर्तित होता हुआ, पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से जो माल हम तक आ गया है, वही बात, वही तत्व ज्ञान ये आपको पहुंचाने में निमित्त बनेंगे। इन्हें साधारण मत समझना। इनकी आराधना बराबर होती रहे, इनका सम्मान बराबर बना रहे, इनकी गौरव गरिमा बराबर बनी रहे। ये समाज की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और समाज की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना ये हम विद्वानों का काम है। बराबर दोनों में मैत्री बनी रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान विश्वास बना रहे। आप सब इस डिग्री का सम्मान रखते हुए भविष्य में जिन शासन की ध्वजा पताका को फहराते रहें, ऐसी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। ये जो कार्यक्रम डॉक्टर साहब के सानिध्य में हुआ है, मैं आपको बताऊं कि हमारा पुराना मंदिर बलबीर नगर, और इसकी 30-35 साल पहले स्थापना हुई, तो भी छोटे दादा
डॉक्टर साहब के और जतीश भाई जी के सानिध्य में हुई। और आज सबसे खुशी का दिन कि दोबारा मंदिर जी बहुत बड़ा होने जा रहा है, वो भी हमारे डॉक्टर साहब के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। एक बार इन दोनों के लिए जोरदार स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए कि हाँ भाई अपना मंदिर जी कितना बड़ा बनने वाला है इनके सानिध्य में और भाई जी के सानिध्य में। भाई जी का तो पूरा सहयोग ही है, भाई जी तो समय समय पर आके देखते ही रहते हैं कि भाई कैसे कैसे होना है। और उधर भी अभी हमने जब इधर से शिफ्ट करा था कुछ दिन के लिए मंदिर जी, तो भाई जी के सानिध्य में ही हुआ था, तो सारा प्रोग्राम भाई जी के सानिध्य में चलता है। तो इस प्रकार हमारे मंदिर जी और शिवाजी पार्क बलवीर नगर वालों को तो सौभाग्य है कि ऐसा हमें विद्वानों का सहयोग मिलकर के और हमारा मंदिर जी में प्रचार प्रसार का काम चलता जा रहा है और अब विद्वान भी बनते जा रहे हैं। आगे भी ऐसे विद्वान बने इसी कामना के साथ। और मैं कहूँगा भाई जी को कि भाई जी तो आए और डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आप समय समय पर, ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, हम चाहते हैं कि आप इधर कम से कम 8 दिन का प्रोग्राम अवश्य देवें। रात आपने कहा था कि भाई हम कहाँ कहाँ जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी तो वही समस्या रहेगी कि आप जरूर आएं और हमें धर्म लाभ दें। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं हम तैयार हैं, जोरदार तालियां बजाइए। और भावना भाई है कि जल्दी से जल्दी इस प्रांगण में पहला विधान जो होगा वो संजीव जी गोदा जी के और भाई जी के सानिध्य में होगा। एक बार जोरदार तालियां स्वीकृति मिल गई है, जोरदार तालियां। ये तो भैया तैयार हैं, हम ही ढील लेते बुलाने में। चलिए 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 चलिए। बाल बोध भाग 2 की यहाँ पर परीक्षा हुई थी, अपने जो नियमित पाठ से चलती है उसके मैं यहाँ से रिजल्ट घोषित करता हूँ। जो फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ है वो हुआ है नित्या जैन को। यहीं पे है तो कृपया भाई साहब से अनुरोध है, भाई साहब हाँ उन्हें दे दें। चलिए दूसरा नाम, सेकंड स्थान जिन्हें प्राप्त हुआ है वो है प्रथम जैन। प्रथम को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, कहाँ है प्रथम? नहीं है। तीसरा स्थान जिन्हें प्राप्त हुआ है रेयांश जैन। ताली बजाते हैं, देखिए आपके समाज के बच्चे हैं, ताली बजाकर स्वागत कीजिए। और 500 रुपये की राशि यहाँ से मनोज कुमार जी, जैन शास्त्री गली वाले, विश्वास नगर, 2 साल के लिए यहाँ से बोली गई है, बहुत सुंदर। और सभी की भोजन की व्यवस्था है। कांति प्रसाद जी, मनोज जी, संभव जी के घर पे सभी लोग वहाँ पर पहुँचे। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे और सभी लोग गुल्लक लेके जाएंगे, बाहर गुल्लक रखिए, उसे लेके जाएंगे घर पे और विद्वान लोग यहीं रुकेंगे। एक फोटोग्राफ संजीव जी भाई साहब और जतीश जी के सानिध्य में यहाँ पे होगी। सभी लोग